साथियों, देश के कई राज्यों में बढ़ते तापमान के बीच उत्तर भारत में बादल पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में भी कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान सहित पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बादल पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यह शाम तक और गहराते चले जाएंगे। और आज और कल उत्तर भारत के राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और राजस्थान में कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तट के पास पहुंच चुका है और इसके अगले 24 से 36 घंटों के दौरान वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ बदलने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 17 फरवरी के मौसम की। साथियों, 17 फरवरी को उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी, जयपुर और भीलवाड़ा में हल्की वर्षा के साथ साथ पंजाब के कुछ क्षेत्रों सहित हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़ और पलवल के आसपास के क्षेत्रों में शाम या देर रात से हल्की वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बादल दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी पहुंच सकते हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छटपट वर्षा की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर छिटपुट बादल आ सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना मध्य भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी बादल पहुंचने की संभावना है, लेकिन उनसे बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 18 फरवरी के मौसम की। साथियों, 18 फरवरी को पंजाब के लुधियाना, पटियाला, मोगा, बठिंडा, मानसा और हरियाणा के कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना 18 फरवरी को बनी हुई है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जिसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गाजियाबाद और एटा, इटावा, मैनपुरी तक छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर से लेकर पूर्वी जिलों भरतपुर, धौलपुर तथा दक्षिणी जिलों में जिसमें राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा तक गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग से लेकर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 18 फरवरी को बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ बादल सेंट्रल यूपी तक पहुंचने की संभावना है और कहीं कहीं पर बौछारें गिरने की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल सहित तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 19 फरवरी के मौसम की। साथियों, 19 फरवरी को उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा और उत्तर से ठंडी हवाएं एक बार फिर से चलना शुरू होंगी, जिसके कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में
छटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं। साथ ही साथ सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुछ गतिविधियां रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। और दक्षिण भारत के अंदरूनी इलाकों कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत ही रेयर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। और आखिर में एक नजर डाल लेते हैं 20 फरवरी के मौसम पर। साथियों, 20 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं काफी तेजी से चलेंगी, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां हो सकती हैं। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन तमिलनाडु सहित केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।